हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3 सिग्नल सिस्टम, जिसमें हम लोग देखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। यूनिट 3 लेक्चर 3, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो पहला है डिफिनीशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन हम लोग क्या कैसे करेंगे। लेट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल x of j omega, x of j omega is equal to Fourier transform of x of t. X of j omega is equal to Fourier transform of x of t. The Fourier transform of continuous time signal x of t is defined as Fourier transform of x of t is equal to x of j omega is equal to integration minus infinity to plus infinity x of t e to the power minus j omega t dt। तो ये आपका हो गया फूरियर ट्रांसफॉर्म। एक्स ऑफ जे ओमेगा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। नेक्स्ट है आपका कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, उसका क्या कंडीशन है, इसको देखिए। तो डिरिचलेट कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा। द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी एग्जिस्ट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग डिरिचलेट कंडीशन। अगर डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होगा। तो पहला है आपका डिरिचलेट कंडीशन, द एक्स ऑफ टी इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डी टी लेस देन इन्फिनिटी। आपका क्या होना चाहिए, एक्स ऑफ टी जो है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डी टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी। सेकेंड है आपका द एक्स ऑफ टी शुड है फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विद इन एनी फाइनाइट इंटरवल। कोई भी फाइनाइट इंटरवल, कोई भी टाइम पीरियड में आपका फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए। तीसरा आपको कह रहा है द एक्स ऑफ टी कैन हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज विद इन एनी इंटरवल। कोई भी इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होना चाहिए। तो तीन कंडीशन आपको मस्ट भी फॉलोड होना चाहिए। पहला है आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डी टी लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। सेकेंड है आपका कोई भी फाइनाइट इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए। तीसरा है फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होना चाहिए। ये तीन चीज आपको डिरिचलेट कंडीशन में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका डिफिनीशन ऑफ इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे। द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा इज डिफाइंड एज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ जे ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करते हैं। द सिग्नल एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ जे ओमेगा आर कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ जे ओमेगा को हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर करते हैं एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ जे ओमेगा। वही एक्स ऑफ जे ओमेगा का इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन फूरियर ट्रांसफॉर्म पे। क्वेश्चन है आपका फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल। यूनिट इम्पल्स सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, डेल टी, क्योंकि यूनिट इम्पल्स सिग्नल का आप निकाल रहे हैं। तो डेल ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, टी इज इक्वल टू 0 पे, और इसका वैल्यू 0 होता है, टी नॉट इक्वल टू 0 पे। मीन्स टी इज इक्वल टू 0 पे ही आपका एग्जिस्ट करता है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, और डेल ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी डी टी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मीन्स यूनिट इम्पल्स का एरिया कितना होता है, 1 होता है, यूनिटी होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तो डेल ऑफ टी डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी। कहाँ पे, टी इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट होता है, तो टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट कीजिए टी इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा
1 इंटू ई टू पावर माइनस जीरो, और ई टू पावर माइनस जीरो इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू वन तो 1 हो जाएगा। तो क्या हम लोग देखें फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंगल साइडेड एक्सपोनेंशियल सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। बाय डिफिनीशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म का डिफिनीशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक्स ऑफ टी के जगह पे क्या लिखेंगे ए ई टू दी पावर माइनस ए टी, तो पुट कर दीजिए ए ई टू दी पावर माइनस ए टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहाँ से क्या करना है, ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। अब ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी में से कॉमन लीजिए तो ई टू पावर माइनस कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ ए प्लस जे ओमेगा इंटू टी, टी को बाहर कर लिए, टी को कॉमन ले लिए इंटू डी टी। अब ई टू दी पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा इंटू टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा इंटू टी बट्टे कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस ए प्लस जे ओमेगा आपको आ गया। अब हम लोग लिमिट कहाँ से कहाँ तक देंगे, जीरो से इन्फिनिटी देंगे, क्योंकि टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए है, इसीलिए हम लोग लिमिट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिए, जीरो से इन्फिनिटी तक लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, हम लोग एक बार क्या करेंगे इन्फिनिटी पुट करेंगे और एक बार जीरो पुट करेंगे। तो जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ ए बट्टे माइनस ए प्लस जे ओमेगा, इसको हम लोग बाहर कर लिए तो माइनस ए बट्टे ए प्लस जे ओमेगा आ गया। यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किए, एक बार जीरो पुट किए तो यहाँ पे क्या गया माइनस ए बट्टे ए प्लस जे ओमेगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू पावर माइनस जीरो। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो होता है और ई टू द पावर माइनस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो माइनस ए बट्टे ए प्लस जे ओमेगा, तो जीरो माइनस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया ए बाई ए प्लस जे ओमेगा। तो हम लोग क्या देखे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए ई टू द पावर माइनस ए टी का क्या हो गया ए बट्टे ए प्लस जे ओमेगा, यही आपका। तो ये आपको क्या है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या सब्जेक्टिव में भी आपसे क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका डिटरमिन द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर पल्स शोन इन फिगर। इस फिगर में देखिए रेक्टेंगुलर पल्स दिया हुआ है जो कहाँ से कहाँ तक है माइनस टी टू प्लस टी है, और इसका वैल्यू कितना है 1 है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, फिर हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स इज क्या है एक्स ऑफ टी इजकल टू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 दिया है। कहाँ से कहाँ तक माइनस टी से प्लस टी, तो 4t इजकल टू माइनस टी टू प्लस टी। बाय डिफिनीशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इजकल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा इजकल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट आपको दिया है माइनस टी टू प्लस टी, तो हम लोग पुट कर देंगे माइनस टी टू प्लस टी, एक्स ऑफ टी का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी बट्टे कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट आपका माइनस जे ओमेगा है, लिमिट माइनस टी टू प्लस टी हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिए माइनस 1 बट्टे जे ओमेगा, तो इधर क्या बचेगा ई टू माइनस जे ओमेगा, एक बार अपर लिमिट पुट किए टी इंटू टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू एक बार लोअर लिमिट तो माइनस टी, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई जे ओमेगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो जे ओमेगा टी। अब हम लोग क्या किए इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बटे जे ओमेगा, ये वाला टर्म आपका प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2j से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, एक बार हम लोग 2j से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ये कौन सा आ गया आपका, इसका क्या हो जाएगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी बटे 2j का क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, यूलर्स फार्मूला से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2j है तो हम लोग यहाँ पे 2j लिख लिए, 2j बट्टे जे ओमेगा, जे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बट्टे ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो हम लोग क्या देखे आपका क्वेश्चन था ये रेक्टेंगुलर पल्स था, इसका लैप्लास इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया 2 बट्टे ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।